महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह की कहानी महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म के बीच की सबसे महान गाथाओं में से एक है। इस युद्ध में अनेकों युद्ध नीतियां अपनाई गईं, लेकिन इनमें से सबसे जटिल और घातक योजना थी चक्रव्यूह। कौरवों की ओर से गुरु द्रोणाचार्य ने यह रणनीति बनाई थी। चक्रव्यूह एक ऐसी युद्ध रचना थी जिसमें सैनिक और रथ एक वृत्तीय घेराव में चलते थे और इसके अंदर घुसना और सुरक्षित बाहर निकलना असंभव जैसा था। केवल कुछ ही योद्धा इसे भेदने की कला जानते थे। पांडव पक्ष में अर्जुन और श्री कृष्ण इस व्यूह को भेद सकते थे, लेकिन उस दिन दुर्योधन की चालाकी के कारण अर्जुन को दूर भेज दिया गया था। इसी समय अभिमन्यु, अर्जुन का पुत्र, युद्ध क्षेत्र में आया। अभिमन्यु को यह ज्ञान था कि चक्रव्यूह के अंदर कैसे प्रवेश करना है, लेकिन दुर्भाग्यवश उसे बाहर निकलने की कला नहीं सिखाई गई थी। अभिमन्यु ने अपने माता सुभद्रा के गर्भ में रहते हुए अर्जुन और श्री कृष्ण की बातचीत से यह विद्या सीखी थी। वह अपनी आत्मशक्ति और साहस के बल पर चक्रव्यूह में प्रवेश करने के लिए तैयार हुआ। युधिष्ठिर और अन्य पांडवों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अभिमन्यु ने कहा, यह धर्म युद्ध है और मैं अपने कौशल से इस व्यूह को भेदने का प्रयास करूंगा। अभिमन्यु ने अद्वितीय पराक्रम दिखाते हुए चक्रव्यूह के भीतर प्रवेश किया। उसने अपने बल और वीरता से कौरवों की विशाल सेना को तहस नहस कर दिया, लेकिन कौरवों ने धर्म का उल्लंघन करते हुए मिलकर उसे घेर लिया। जयद्रथ ने पांडवों को चक्रव्यूह के द्वार पर रोक दिया, जिससे कोई भी उसकी मदद के लिए भीतर न जा सके। आखिरकार अभिमन्यु अकेला पड़ गया। उसके पास न तो हथियार बचे और न ही कोई सहायता। कौरवों ने अन्यायपूर्ण ढंग से उसे चारों ओर से घेर कर मार डाला। अभिमन्यु की यह बलिदान गाथा महाभारत का सबसे मार्मिक और वीरता से भरा अध्याय है। वह मात्र 16 वर्ष का था, लेकिन उसकी वीरता ने युद्ध के मैदान पर एक अमिट छाप छोड़ी। उसकी शहादत ने पांडवों को और भी अधिक आक्रोशित किया, जिससे अंततः धर्म की विजय हुई। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि साहस और निष्ठा किसी भी युद्ध में सबसे बड़ी ताकत होती है, लेकिन युद्ध नीति और अनुभव भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं।